नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण और उनमें जो बताए गए जो अमृत है उसका हम पान कर रहे हैं। हमने पहले देखा कि ये जो नारद मुनि है और भक्ति का संवाद हो रहा है, और अतः द्वितीय अध्याय जो महात्म्य है उसका हम द्वितीय अध्याय का स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत कुछ देखा। अभी ये जो श्लोक था तो उसमें मैं पढ़ता हूँ कि एक बार जब तुमने, नारद मुनि भक्ति को बता रहे कि तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरा भक्तों का पोषण करो। मद्भक्तान पोषयेति च। भक्त, यदि आप भक्त हैं, देखो प्रभु में मानने वाले हैं, तो आपका पोषण भक्ति से होगा। भक्ति को त्यागो मत, प्रभु का नाम संकीर्तन करो। अरे शर्म मत करो, देखो मेरे साथ कीर्तन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय। भक्ति को त्यागो मत, ये भक्ति आपका पोषण करेगी। जितना आप भक्त बनेंगे आपके संसार के जो भी पीड़ा है, व्यथा है, वो दूर हो जाएगी। तुमने भगवान की वही आज्ञा का स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। अभी देखो, मुक्ति रे तेनी दासी रे, वो नरसिंह मेहता ने बताया। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मानाही रे, प्रेम करी अमरापुरी पाम्या अंते 84। देखो अंते 84, ये जो चक्कर है उसे क्या आप मुक्त होना चाहते हो तो भक्ति को, भक्ति माँ है ना, तो उसको, उसका हाथ पकड़ लीजिए। और जब हाथ पकड़ लीजिए तो माँ के साथ, वो भगवान ने दासी किसको बनाया है? मुक्ति रे तेनी दासी रे। तो देखो भक्ति करेंगे तो मुक्ति की चिंता मत करो। लोग मेरे पास आते बोलते हैं गुरुजी ज्ञान बड़ा कठिन है, फिर वैराग्य तो आता ही नहीं है, क्या करे? और वो ज्ञान के लिए अपनी जो भूमिका नहीं बनती है, जैसे साधन चतुष्टय नहीं होता है, तो क्या करें? मैं बोलता हूँ देखो, एक कोई गुरु के पास जाइए और गुरु से एक मंत्र लीजिए, बस यही बता रहा हूँ। फिर बोलते आजकल किधर गुरु मिलते हैं ऐसा। अरे देखो, व्हेन डिसाइपल इज रेडी देन मास्टर अपीयर्स। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट होता है। गुरु प्रकट होगा आपके हृदय में। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने बोला, गुरुजी मुझे कोई पूजा पाठ करनी है, क्या आप मुझे पूजा पाठ कराएंगे? बोला चलो आपके घर आता हूँ। फिर मैंने ऐसे वो जो पूजा पाठ का जो रहता है ना, षोडशोपचार पूजा, वो कराई उसे। ऐसा मेरा तो क्या है कि ईश्वर कृपा से जो भी ज्ञान है लोगों को देता हूँ। फिर मैंने बोला उसमें समर्पण करना रहता है, तो आपका सर्वस्व समर्पण करना होगा। तो मैंने उसको जो संकल्प करा है आप सुनिए। मैंने बोला कि मैं, मेरा जो सब कुछ है, तन मन धन, उस निरंजन निराकार परमात्मा को समर्पण करता हूँ। यदि साकार को समर्पण करने की बात हो जाएगी ना, तो कोई ना कोई आके बोलेगा अरे आपने मुझे दे दिया, तो वो निरंजन निराकार है। तो अभी क्या होता है कि आप जो है ना, तो प्रभु को सब समर्पण की कर दीजिए। प्रभु को, व्यक्ति को समर्पण करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति जो है उसे समर्पण करने में बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे आप। मगर जो प्रभु है निरंजन निराकार है, ऐसा देखो। मैं गुरु की तो बात मानता हूँ, यदि कोई आपको लगे और श्रद्धा हो जाए तो मेरे हिसाब से तो कभी वो तुलसीदास जी ने बताया, साधु ते न हो कारज हानि। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको लगे कि उस गुरु से मुझे नुकसान हो गया। अरे भाई गुरु से कैसे नुकसान हो जाएगा? गुरु, यदि आपने धन, कभी बोलते हैं गुरु जी ने मुझे उनकी बातों में फंसाया। अरे गुरु जी की क्या बात हो सकती है? गुरु तो एक ही बात बताएगा कि तुम स्वयं परमात्मा हो। यदि उस गुरु ने ऐसा नहीं बताया, देखो गुरु को क्या बताना चाहिए वो मैं बताता हूँ। अखंडम मंडलाकारम, अखंडम, आप अखंड है,
मंडलाकार मीसा पूर्ण है, ये गुरु बताएगा। यदि वो बताएगा तो ही गुरु मान लो। अखंडम मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, वो बोलेगा कि यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रांग, ऐसा बोलेगा। ऐसा तो आपकी महिमा को बढ़ाएगा, उसी को ही गुरु बोलते हैं। व्याप्तम तत्पदम दर्शित, आप वो बोलेगा तुम स्वयं नारायण हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, ये बोलेगा। एक बार एक आदमी का चप्पल टूट गया, अभी वो जब चप्पल टूटा तो उसको मोची के पास जाना चाहिए। अभी वो क्या सुथार के पास जाएगा, मिस्त्री के पास जाएगा और बोलेगा अरे मेरा चप्पल को ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा। तो आप पहले तो गुरु को जानो, अपने थोड़ा विवेक। अभी लोगों ने आजकल, मेरा एक अनुभव रहा है कि लोग ऐसे किसी को भी गुरु मानते हैं। एक गुरु की व्याख्या ऋषि मुनियों ने बताया, अपनी वैदिक संस्कृति है कि गुरु कौन है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परत ब्रह्म तस्मै। वो गुरु जो है वो ब्रह्मा है, उसका मतलब है गुरु आपके भीतर क्रिएटिविटी जागृत करेगा। गुरु विष्णु, गुरु जो रहेगा, विष्णु का मतलब आपको व्यापकम इति विष्णु, आपको बोलेगा यू आर एनर्जेटिक, यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रांग। गुरु, अभी गुरु जो है वो महेश, ऐसा गुरु साक्षात परत ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अभी क्या होता है, इसलिए देखो, और उनके पुत्र कौन है, यदि भक्ति को पकड़ेंगे तो उनके पुत्र साथ में आ जाएंगे। तो ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र है। तो वैराग्य चिंता मत करो, आपको जो भी करना है वो करो, मगर भक्ति को पकड़ डालो तो तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों को पोषण करती हो। भूलोक में तो तुम्हें उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप से धारण करके रखा है। देखो, ये जो है वैकुंठ धाम में भक्ति का जो स्वरूप है, और इधर जो है छाया रूप है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये प्रभु का जो है, माता जी का जो स्वरूप है। तब तुम मुक्ति और ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोगों से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ धाम में चली गई। देखो, मुक्ति अभी इधर अभी कली काल है तो मुक्ति नहीं है, आप मुक्त हो। अरे चिदानंद रूप न मुक्ति। देखो, मैं ऐसे कभी जो श्लोक बोलता हूँ आपने सुना है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपम शिवो अहम। लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी आप कुछ बताते हो। अरे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का मतलब आपका सत स्वरूप है ना, वो जागृत हो जाएगा। आपका बीज, यदि कोई बीज को पानी में डालते हैं, आप समझे, फिर वो मूंग के बीज को अपने पानी में डाला, फिर ऐसे बोलते हैं उग जा, ऐसे बोलते हैं अंकुरित हो जा, अंकुरित अपने आप होगा। तो आप पहले भगवान का नाम लीजिए, राम राम राधे कृष्ण, फिर ध्यान कीजिए, सविचार समाधि कीजिए, फिर वो मानस पूजा कीजिए। फिर ये जो सत्संग मैं अभी जो आपसे बता रहा हूँ वो सत्संग है। वो जानना कुछ नहीं है संसार में, जानने की जिज्ञासा को छोड़ दो। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी ये वीडियो आपने देखा उसमें बहुत अच्छी जानकारी है। मतलब भाई जानना तो आपको स्वयं को है, स्वयं को जानो। आप स्वयं को जानो कि आप स्वयं परमात्मा है, और क्या जानने की बात है। तो ये जो मुक्ति थी ना वो अभी स्वर्ग वैकुंठ लोक में चली गई, और इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वही आती है और फिर चली जाती है। किंतु ज्ञान और वैराग्य तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में उनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर तुम चिंता न करो, मैं उनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। देखो, भगवान जो है तो नारद मुनि के द्वारा बताते हैं कि कौन से उपाय है, ज्ञान वैराग्य कैसे फिर से युवान हो जाए। युवान का मतलब प्रबल हो जाए। तो ये सब रूपक है, ऐसे मत समझो कि वो बूढ़े हो चुके हैं, वो बूढ़े नहीं हुए, उसका एक रूपक से समझना है। फिर भी कलयुग में उनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहीन और वृद्ध हो चुके। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे उनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, देखो सुमुखी भगवान, कली में समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा।
कौन बोल रहा है? नारद भगवान बोलते हैं, देखो ये मेरे को अभी आपसे क्या बताऊँ, ये जो यूट्यूब में और मेरा आना, ये भक्ति ही पकड़ लो, ये भक्ति माता की कृपा से मैं आया हूँ, ऐसा समझ लो। तो सुमुखी, कली में समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर मैं लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं हरि का दास नहीं। देखो, ये नारद मुनि अबे फॉर्म में आ गए। नारद मुनि ने ऐसे संकल्प कर दिया कि मैं भक्ति का प्रचार, एकदा नैमिषारण्य ऋषि सौन का दया। वो जब ऋषि है, आप नैमिषारण्य, मेरा जो ये लेक्चर आप सुन रहे हैं ना, आप नैमिषारण्य में है, और ये नारद मुनि ने बताया कि मैं दास नहीं। ऐसा इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। देखो, ये पावन से भी पावन करने वाली चीज है, तो भक्ति को पकड़ लो। अभी लोग मुझे बोलते हैं भक्ति का सही मतलब समझना, ऐसा अभी आप बोले राम 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 नहीं, 3 चीज मिलके भक्ति होती है। प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन और प्रभु का ध्यान। ध्यान तो करना ही है, ऐसे ध्यान नहीं करोगे और राम राम जपते रहेंगे, ऐसी बात नहीं रहेगी। पूरा भक्ति का पूरा स्वरूप जानना है। ऐसा जिनके हृदय में निरंतर प्रेम स्वरूपी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराजा को नहीं देखते। देखो, आज से शुरू करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये प्रभु का नाम संकीर्तन कीजिए। अभी आज इतना ही रखते हैं, फिर हम आगे आगे, ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये चलता ही रहेगा। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आपका शुद्ध हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। रोज सुबह में 11 बार ऐसे बोलिए कि ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। रात को सोते वक्त भी बोलिए, ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।